जो पिछड़ों का हित केवल सैफई परिवार में देखते हों, एक परिवार में देखते हों, उनको पिछड़ों की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। पिछड़े वर्ग का एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो संपूर्ण पिछड़ा वर्ग को कैसे सहन कर सकते हैं। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, अनुसूचित वर्ग की, अगड़े वर्ग की, गरीबों की, नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की बात ना करे, क्योंकि वह कहती कुछ है, करती कुछ है। निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त जोरों पर है। वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है और बीजेपी की तरफ से अगर किसी ने सबसे ज्यादा मोर्चा संभाल रखा है तो वह यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जब से फैसला आया है तब से ही लगातार सपा और बीजेपी के बीच में सियासी घमासान शुरू हो गया है। सपा ने बीजेपी को पिछड़ा विरोधी सरकार बताना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से कमान संभाल रखी है केशव प्रसाद मौर्य ने। पहले तो केशव ने एक ट्वीट किया जिसे उन्होंने अपनी प्रोफाइल पर पिन कर दिया, जिसमें लिखा था कि सपा व सैफई परिवार को पिछड़े वर्ग का एक उप मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा है। श्री अखिलेश यादव जी सहित सैफई परिवार और इनकी पार्टी के नेता मेरे प्रति जितना अपमानजनक व अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वविदित है। निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण मिलना और सपा का सफाया होना तय है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने सपा को घेरने की पुरजोर कोशिश की और कहीं न कहीं संदेश भी देना चाहा कि सपा से पिछड़े वर्ग का उप मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यानी कि सपा पिछड़ा विरोधी है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य मीडिया से मुखातिब हुए तब भी उनका निशाना सपा पर ही था। उन्होंने फिर से यही बात कही कि सपा और सैफई परिवार को पिछड़े वर्ग का उप मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी बौखलाई, हताश, उदास, लगातार चुनाव हारने और भविष्य में भी चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं देखते हुए केवल बयान वीरता दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर से सरकार के नाते भी बोल रहा हूं, पार्टी के नाते भी बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार का फैसला है कि जब तक हम अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होंगे। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन वह आदेश जो दिया गया है उससे हम सहमत नहीं हैं। इसलिए उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। अपील हो भी गई होगी शायद अब तक, लेकिन अपील होने जा रही है। सपा कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे पिछड़ों की, और पिछड़ों की जो पिछड़ों का हित केवल सैफई परिवार में देखते हों, एक परिवार में देखते हों, उनको पिछड़ों की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। पिछड़े वर्ग का एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो संपूर्ण पिछड़ा वर्ग को कैसे सहन कर सकते हैं। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, अनुसूचित वर्ग की, अगड़े वर्ग की, गरीबों की, नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की बात ना करे, क्योंकि वह कहती कुछ है, करती कुछ है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम कह रहे हैं कि बिना ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित किए उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव नहीं होंगे, तो ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित करने के बाद ही चुनाव होंगे। तो यह सरकार का फैसला मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने तो सीधे सीधे अखिलेश यादव के संस्कारों पर ही सवाल खड़े कर दिए। केशव ने कहा कि चाहे अखिलेश हो या फिर उनके दोनों चाचा हो, चाहे कोई भी बड़े भाई हो, उन्हें केशव प्रसाद मौर्य सहन नहीं होता, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो सांसद भी रहे हैं, और वह और उनकी पार्टी का कोई, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके दोनों चाचा हों, चाहे उनके भाई हों, बड़े छोटे जो भी, उनके निशाने में जब एक मैंने कहा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नहीं सहन हो रहा, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, यद्यपि मैं कार्यकर्ता पहले हूं, उसके बाद सब कुछ हूं, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हूं, और उसके बाद भी अमर्यादित भाषा का, अभद्र भाषा का, अपमानजनक भाषा का निरंतर प्रयोग एक ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं जिन्होंने राज्य में शासन किया हो, देश प्रदेश के सदनों के सदस्य रहे हों, तो उनका चरित्र कैसा है, उनका संस्कार कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, यह जनता देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। पिछड़ा वर्ग भाजपा के साथ था, है और आगे भी रहेगा। पिछड़े वर्ग को आरक्षण हमने पहले भी दिया था, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से अभी उसे स्थगित किया गया है, लेकिन बिना पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए चुनाव नहीं होगा। यह मैं आपको सरकार की ओर से अधिकृत बयान दे रहा हूं।
गौरतलब है कि रामगोपाल यादव ने भी एक ट्वीट करके इशारों में यूपी के डिप्टी सीएम पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण, उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश, तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया। ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले, मौर्य की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी। जिसके बाद से ही केशव प्रसाद मौर्य लगातार सपा को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ओबीसी वोट बैंक को लुभा पाने में कौन कामयाब होता है और कौन नहीं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।